प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। आज आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया था, धार्मिकों को नहीं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया था, धार्मिकों को नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु इस जगत में इसलिए आया था ताकि वो लोगों को पापों से छुड़ा सके, वो लोगों को शैतान के बंधनों से निकाल सके, उन लोगों को परमेश्वर में एक नया जीवन दे सके, वो उनको उद्धार दे सके, ताकि हम लोग पापों से उद्धार पाके परमेश्वर के लिए जी सके, परमेश्वर के लिए जी सके, परमेश्वर के आत्मा पाके परमेश्वर के लिए जी सके। प्रभु यीशु इस जगत में आया था ताकि लोगों को नया जीवन पाए, वो पापों के बंधन से निकल के आए और प्रभु को ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह में वो हर एक दिन एक जयवंत का जीवन जिए। हम जानते हैं कि हमें उद्धार के द्वारा हम जब एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे, विचार के लिए खड़े होंगे, उस दिन परमेश्वर हमें पापी करके नहीं ठहराएगा, हमें उसके साथ लेके जाएगा स्वर्ग में। लेकिन ये सब सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई का शुरुआत तब होता है जब एक व्यक्ति अपने पापों से मन परिवर्तन करता है, सुसमाचार सुनने के बाद पापों से मन परिवर्तन करता है और प्रभु यीशु के तरफ मुड़ता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है, ये उद्धार में या प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। तो हमें ये चीज को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु पापियों को बुलाने के लिए आया था। मतलब अगर हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि हम पापी है, तो हम परमेश्वर की तरफ मुड़ ही नहीं सकते और परमेश्वर में नया जीवन नहीं पा सकते, परमेश्वर में उद्धार नहीं पा सकते, परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। प्रभु यीशु कोई धर्म या कोई एक ग्रुप शुरू करने के लिए नहीं आया था। वो इसलिए आया था ताकि वो लोगों को उद्धार दे सके, वो पापों से लोगों को बचा सके। तो उसके लिए पहले क्या होता है, पहले लोग सुसमाचारों को सुनते हैं या प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं, समझते हैं प्रभु यीशु कौन है, क्या किया था उसके लिए। जब वो ये सब सुनते हैं तब पवित्र आत्मा उनके दिलों में बातें करने लगता है। मतलब पवित्र आत्मा पापों के कन्विक्शन लेके आता है, मतलब उनको समझाता है उसका उसका स्थिति क्या है, वो कहाँ पे है। वो व्यक्ति समझ पाता है कि परमेश्वर अति पवित्र है, परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर अच्छा चाहता है उसके जीवन के लिए, और वो व्यक्ति खुद पापों में कहाँ पे खड़ा है, वो चीज़ भी उसको समझ में आ जाता है। तो जब ऐसे होता है तब उसके सामने एक रास्ता दिखाई देता है कि वो परमेश्वर की तरफ मुड़े, बट उसके लिए उसको पापों से पश्चाताप करना ज़रूरी होता है। तो परमेश्वर ये चीज़ हमें समझाता है, हमारे पापों की जो स्थिति है, उसको हमें समझाता है, तभी एक व्यक्ति पापों से मन परिवर्तन कर सकता है, पापों से मुड़ सकता है प्रभु की तरफ, तभी वो प्रभु यीशु में नया जीवन पा सकता है और प्रभु के साथ चल सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पापी करके नहीं ठहराता है, नहीं समझता है, तो वो प्रभु की तरफ नहीं मुड़ पाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं पापियों को उद्धार देने के लिए ना आया हूं, धार्मिकों को नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को पापी करके नहीं समझ पाता है, उसके लिए परमेश्वर नहीं आया था। परमेश्वर, जो व्यक्ति ऑलरेडी अपने आप को धार्मिक समझता है, उसके जीवन में परमेश्वर का कोई जरूरत नहीं है, समझता है, वो समझता है वो अपने आप ही सही तरीके से जीवन जी सकता है, उसको तो परमेश्वर का जरूरत नहीं है। तो हम आज समझने वाले हैं आज इस चर्चा के द्वारा। तो अब मैं कुछ वचन में जाऊंगा, जैसे मत्ती का सुसमाचार उसका 1 का 21 में एक स्वर्गदूत जो है, वो जोसेफ जो प्रभु यीशु का जो पिता था, उसको आके बोल रहा था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसका नाम भी बता रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है उसका नाम यीशु होना चाहिए और वो उनके लोगों को पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु हमें पापों से उद्धार करने के लिए आया था, पापों से उद्धार करने के लिए वो आया था। अभी अभी अगर हम यूहन्ना का किताब में जाएंगे, यूहन्ना का किताब उसका 1 का 29 में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि अगले दिन यूहन्ना जो है वो यीशु को उसकी तरफ आते हुए देखता है और उसने कहता है कि कहता है कि परमेश्वर का मेमना देखो, जो जगत के पापों को हर के लेके जा रहा है। तो बोला है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पापों को लेके जा रहा है। उस समय इज़राइल के जो यरूशलेम में मंदिर था, परमेश्वर का मंदिर था, वहां पे हरदम बलि होता था, बलि चढ़ाया जाता था और वो बलि पशुओं का बलि चढ़ाया जाता था। और वचन में लिखा हुआ है, इब्रानी की किताब में लिखा हुआ है, पशु का जो बलि है वो मनुष्यों के पापों को हर नहीं सकता। हरना मतलब क्या है? मतलब कंप्लीटली, मतलब संपूर्ण रूप से पापों को धो देना, वो नहीं होता था। वो बलि हमेशा चढ़ाया जाता था, इसलिए कि वो बलि कभी भी कंप्लीटली, मतलब संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति का पापों को नहीं धो सकता है। उसके पापों को थोड़ी समय के लिए उस पापों को ढकने का काम करता था। मतलब आप पाप किया, आप मंदिर में जाओ, कोई चीज का मतलब बलि चढ़ाओ, बट देन उस आपको फिर से आना पड़ेगा अगले साल, फिर बलि चढ़ाना है, फिर बलि चढ़ाना है, फिर बलि चढ़ाना है। वचन में ऐसे लिखा हुआ है इब्रानी की किताब में कि पापों का बलि हमें हर एकदम हर बार हर साल चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि
पाप संपूर्ण रूप से नहीं धोता धोता था। लेकिन प्रभु यीशु के बारे में यूहन्ना कह रहा है, यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसका 1 का 29 में यूहन्ना कह रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेम्ना है जो जगत के पापों को हर ले जा रहा है, जगत के पापों को लेके जा रहा है। तो प्रभु यीशु हम देखने वाले हैं, प्रभु यीशु उसके जो कुर्बानी उसने दिया है सूली पे, उसके द्वारा उसने एक बार कुर्बानी के द्वारा वो संपूर्ण रूप से हमारा पापों को धो दिया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इसलिए आया था कि वो हमारा पापों को धो दे। अभी बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु से मुलाकात की, प्रभु यीशु से बात किया, प्रभु यीशु उनके जीवन के बारे में बात किया, सुसमाचार उसके सामने बोला, जब भी प्रभु यीशु को उन लोगों ने पहचाना, तो पहला चीज उनको समझ में आया कि वो व्यक्ति पापी है। ये चीज हम देखते हैं वचन में, जैसे कि लूका का सुसमाचार में जाते हैं, लूका का 5 का 8 से 9 में जाएंगे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि पतरस था। तो पतरस प्रभु यीशु उस जगह में काफी दिन से प्रचार कर रहे थे, पतरस सुन रहा था वो सारी चीजों को, और पतरस मछली पकड़ते थे वो सुन रहा था। तो एक दिन पतरस से प्रभु यीशु बात करने लगा और पतरस को बोला कि देखो आप मछली पकड़ने के लिए तुम जाल को इधर डालो। तो पतरस कह रहा है मैं कल पूरा रात तो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मिला कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु बोला मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इधर तुम डालो। तो उसने, क्योंकि प्रभु यीशु बोल रहा था, तो उसको विश्वास करके उसने जाल को डाला। और जैसे ही उसने डाला, उसके उस दिन हम जानते हैं वचन में लिखा हुआ है कि वो बहुत सारा मछली मिला। तो उसके अंदर पापों का कन्विक्शन हुआ, उसको परमेश्वर ने समझाया ये व्यक्ति कौन है जो जिससे तुम्हें बात हो रहा है। तो हम अगर उसके वचन में देखेंगे तो लूका का 5 का 8 से 9 में वहां पे पतरस कह रहा है कि वो प्रभु यीशु के चरणों में गिर के कह रहा है कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ और मुझसे दूर रहे। वो समझ पाया कि वो पापी है और वो बोल रहा है आप दूर हो जाओ। वो प्रभु पवित्र है, वो पापी है, उसको समझ में आया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु से मुलाकात की, उसको जब समझ में आया चीज, तो उसको ये चीज क्लियरली समझ में आया कि परमेश्वर पवित्र है और वो पापी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोग जब प्रभु के विश्वास में आते हैं तो हमें ये चीज ये चीज का अंडरस्टैंडिंग होता है कि प्रभु पवित्र है, अति पवित्र है, और हम पाप में पड़े हुए हैं। तभी तो हम पाप से मुड़ के प्रभु की तरफ आते हैं, मन परिवर्तन करते हैं, या इंग्लिश में रिपेंटेंस बोलते हैं। तो ये सिर्फ पतरस किया था ऐसा नहीं है, हम वचन में देखते हैं अलग अलग जगह पर। जैसे पहला तीमुथियुस का किताब उसका 1 का 15 में जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है अ, ये कथन सत्य है कि हर किसी को स्वीकार करना योग्य है कि प्रभु यीशु इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आया था, और मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। पहला तीमुथियुस का 1 का 15 में पौलुस कह रहा है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। प्रभु यीशु इस जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया था, बट उसमें वो सबसे बड़ा पापी है, वो खुद बोल रहा है। पौलुस कह रहा है, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बट उससे पहले वो जो विश्वासी थे उनको मारता था, उनको हत्या कर देता था। लेकिन उसको खराब नहीं लगता था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु से मुलाकात हुआ, वो उसके पापों के बारे में समझ पाया, पापों से मन परिवर्तन किया, प्रभु की तरफ मुड़ा, और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो सबसे बड़ा पापी है। देखिए, आप जब प्रभु से मिलते हैं तो हमारा कन्विक्शन होता है, पापों का कन्विक्शन, हम समझ पाते हैं कि हम पापी है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होगा हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की तरफ मुड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद अगर आयुब के किताब में आएंगे, पुराने नियम में आयुब करके एक भविष्यवक्ता था, प्रॉफिट बोलता है जो, वो भला कि आयुब का जो किताब है वो बाइबल में सबसे पहला लिखा हुआ किताब है। वो उत्पत्ति का किताब से भी पहले आयुब का किताब लिखा गया था करके बोलता है। तो आयुब का किताब उसका 42 के 6 में अगर जाएंगे, वहां पे आयुब जो है, आयुब का किताब के शुरुआत में ही परमेश्वर ने आयुब को बोल रहा है कि ये धार्मिक व्यक्ति है, आयुब धार्मिक जीवन जीता जीता है। तो आयुब उसका 42 के 6 में लिखा हुआ है, पर वो बोल रहा है कि अब मैं स्वयं अपने लिए लज्जित हूँ। यहोवा मुझे मतलब खेद है कि धूल और राख में बैठकर मैं हृदय और जीवन को बदलने के प्रतिज्ञा करता हूँ। तो वो परमेश्वर से जब मिला, आयुब का 42 के 6 में, वो बोल रहा है कि वो क्षमा मांगना चाहता है परमेश्वर के पास, वो लज्जित है। क्यों है ऐसे? वो जब परमेश्वर से उसका मुलाकात हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्रता देखा और अपने पापों का कंडीशन को देखा, पापों की स्थिति वो समझ पाए। ये चीज बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से मिलते हैं, परमेश्वर का पवित्रता और अपना पापी अवस्था ये समझना जरूरी है। ये अगर नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो हम शायद तैयार नहीं है प्रभु की तरफ मुड़ने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे आयुब भी ऐसे बोल रहा है कि वो पश्चाताप करना चाहता है परमेश्वर के पास। उसके बाद अगर हम यशाया नबी जो है, वो पुराने नियम की किताब में यशाया नबी जो है, इंग्लिश में आइजया कहते हैं, उसका 6 का
5 आप देख सकते हैं, 6 का 5 में यहाँ पे नबी क्या क्या कह रहा है, मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा और नहीं, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं उतना शुद्ध नहीं हूँ कि परमेश्वर से बातें करूँ, और मैं ऐसा लोगों के बीच रहता हूँ जो उतने शुद्ध नहीं है कि परमेश्वर के बातें कर सके, किंतु फिर भी मैं उसके उस राजा सर्वशक्तिमान यहोवा के दर्शन कर लिया है। तो वो समझ पा रहा है परमेश्वर पवित्र है और वो शुद्ध नहीं है, वो चीज़ वो समझ पा रहा है। ये चीज़ बार-बार मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं, हमें ये समझना ज़रूरी है, समझ पाना कि हम शुद्ध नहीं हैं और परमेश्वर पवित्र है। ये ज़रूरी है, तभी हम पापों से मन परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ पाएँगे, हम पापों से उसकी तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। इसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था, मत्ती का सुसमाचार उसका 9 से 13 में जाएँगे। यहाँ पे प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब वहाँ पे एक चुंगी लेने वाला, मतलब जो टैक्स लेता है, तो चुंगी लेने वाला, तो वो प्रभु यीशु के बारे में सुना और उसके बाद प्रभु यीशु के साथ चलने लगा, विश्वास करने लगा, अपने अपना जॉब छोड़ के, अपना काम छोड़ के प्रभु यीशु के साथ चलने लगा। उसके बाद प्रभु यीशु के उसके घर में गया खाना खाने के लिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था। हम पढ़ते हैं इसको, मत्ती का सुसमाचार उसका 9 से 13। यीशु जब वहाँ से जा रहा था, तो उसने चुंगी की चौकी पर बैठा व्यक्ति को देखा, उसका नाम मत्ती था। और तो यीशु ने उसको कहा, मेरे पीछे चला, और वो इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिए। तो ऐसा हुआ कि जब यीशु मत्ती के घर बहुत सी चुंगी वसूलने वाला और पापियों के साथ अपना अनुयायी के समेत भोजन कर रहा था, तब उसे फरीसियों ने देखा और वो यीशु के अनुयायियों को पूछने लगा, तुम्हारा गुरु चुंगी वसूलने वाले और दुष्ट के साथ खाना क्यों खा रहे हैं? तो वो सुन के यीशु उनको बोला, स्वस्थ लोगों को नहीं, बल्कि रोगियों को चिकित्सक चिकित्सक का ज़रूरत है। और इसलिए तुम लोग जाओ और समझने के शास्त्र के वचन के अर्थ क्या, समझो शास्त्र के वचन का अर्थ क्या है। मैं बलिदान के लिए बलिदान नहीं चाहता हूँ, बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धार्मिकों को नहीं, बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु उनके जो चुंगी लेने वाला, उसको विश्वास करने लगे, उनके साथ चलने लगे। उनके घर में, मत्ती के घर में जाके वो खाना खा रहे थे, तो बहुत सारा उसका जो दोस्त है चुंगी लेने वाला है, बहुत सारा लोग है जो पापी लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु के पास आके उसके साथ खाना खा रहे थे, उसके साथ बातचीत कर रहे थे, जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी फरीसी लोग वहां पे उपस्थित है, जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है, बाहर से बहुत ज्यादा धार्मिक चीज वो मेंटेन करता है, वो अपना पापों को स्वीकार नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति वो जब देखा, वो प्रभु यीशु के अंदर हमेशा गलती ढूंढने का कोशिश करता था। वो लोग, तो प्रभु यीशु को लोग विश्वास नहीं करता था, गलती ढूंढने की कोशिश करता था। तब वो लोग जब देखा कि प्रभु यीशु पापियों के साथ खाना खा रहा है, तो प्रभु यीशु के जो चेले लोग हैं उनको बोलने लगा, और तुम्हारा जो प्रभु है वो पापियों के साथ खाना क्यों खा रहा है? तो प्रभु यीशु को सुनाई दिया, तो उसने बोला कि एक जो सुस्त आदमी है, उसको चिकित्सक का जरूरत नहीं है। आप अगर जब सही सलामत हो, तब आप जाके डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, जाके नहीं पूछते "हाँ, डॉक्टर डॉक्टर साहब कैसे हैं आप"। तो डॉक्टर पूछता है आपको किस लिए आया है, तो आप बोले ऐसे ही आया है। हम लोग कोई नहीं जाते डॉक्टर के पास ऐसे, हम तभी जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। तो वो बोल रहा है कि तुम्हें हम मेरा जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हो, वो उसका बोलने का मतलब है, प्रभु यीशु का बोलने का मतलब है, तुम परमेश्वर का ढूंढ नहीं रहे हो भाई। परमेश्वर का ढूंढना जरूरी है, तुम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम अपने आप को बीमार नहीं समझते हो, तुम आत्मिक रूप से बीमार हो, तुम अंदर से मुर्दा हो, तुम अंदर से पापों के बंधन में पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तुम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम मेरे अंदर यहाँ पे गलती ढूंढने के लिए आया। दूसरी तरफ जो चुंगी लेने वाला है, जो पापी लोग है, वो समझ पा गया, उसके जीवन में पाप क्या है वो समझ पा गया, तो वो अभी उद्धार के लिए परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और वो जब प्रभु यीशु को मिला, उनके साथ वो बातें कर रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो पाप में है और उसको उद्धार चाहिए। और प्रभु यीशु उद्धार के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है, नया जीवन के बारे में बात कर रहा है, पापों की क्षमा के बारे में बात कर रहा है। किंतु फरीसी लोग वो चीज को नहीं ढूंढ रहा है। फरीसी लोग अपने आप को बहुत धार्मिक समझता है, नेक समझ रहा है। वो नेक है नहीं अंदर से, लेकिन बाहर से वो समझ रहा है मैं बहुत नेक आदमी हूं, नेक इंसान हूं। और वो प्रभु यीशु जो जो काम कर रहा है, वहां पे सच्चाई नहीं ढूंढ के वो उन लोग उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो प्रभु यीशु बोल रहा है कि तुम तो बीमार नहीं हो भाई, तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा आत्मिक स्थिति क्या क्या है। हालांकि जगत में सारे पापी है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है वो पाप में है, क्योंकि वो अपने आप को धार्मिक समझ रहा है, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। लेकिन चुंगी लेने वाला,
चोर, बाकी जो खराब पापी लोग हैं, जो उनके साथ आए थे, समय बिता रहे थे, खाना खा रहे थे, उनको समझ में आया कि वो लोग पाप में हैं, इसलिए वो लोग हमारे साथ समय बिता रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए आया था, वो धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है, धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं आया था। वो आया था कि जगत में जो पापी व्यक्ति है, वो अपने पापों से पश्चाताप कर सके, पापों से परमेश्वर की तरफ मुड़ सके और प्रभु यीशु के मौत और पुनरुत्थान के द्वारा उसको नया जीवन पा सके। हम जानते हैं प्रभु यीशु इस जगत में आया था, आके लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार किया और सिर्फ इतना ही नहीं है, तब उसको पकड़ाया गया, उसको उसको सजा दिया गया सूली पे मारने का, और उसके बाद सूली पे मरने से पहले उसको मारा गया, कूटा गया, उसके पूरा शरीर फट गया, शरीर से लहू निकलने लगा, उसके बाद उसको सूली पे मारा गया और उसके बाद सूली पे उसका मृत्यु हुआ। देख के ये खराब लग सकता है, ये लग सकता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये बात सही है, उसके साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन ये परमेश्वर का योजना था कि एक धार्मिक व्यक्ति हमारे लिए मरेंगे। तो प्रभु यीशु को मारा गया सूली पे, इसलिए कि वो हमारा पापों का कीमत चुका सके, इस जगत का पापों का कीमत चुका सके। जगत का अभिशाप वो अपने ऊपर ले लिया था। लोग हमारा बीमारी के लिए उसके शरीर पे जो घाव लगे, हमारी हमारी बीमारी के लिए। वचन में लिखा हुआ है हमारे सारे पाप वो अपने ऊपर उठा लिया, ताकि वो उसका धार्मिकता, उसका पवित्रता, उसका नेकपन हमें दे सके, हमें वो पवित्र कर सके, हमें वो पापों से छुड़ा सके। तो प्रभु यीशु इसलिए आया था। तो प्रभु यीशु पापियों को उद्धार देने के लिए आया था। जगत में कौन पापी है? जगत में सभी पापी है, वो हम सबको उद्धार देने के लिए आया था। लेकिन इस जगत में जो लोग अपने आप को पापी करके नहीं समझता है, जो घमंडी है, जो अपना दिलों को बंद करके रखता है, वो परमेश्वर का जो जरूरत है उसका महसूस नहीं करता है, परमेश्वर उसके लिए नहीं है। परमेश्वर वैसे तो पूरे जगत के सारे लोगों के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति अपने दिलों को बंद करके रखता है, घमंडी है, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता, अपने आप को समझता है कि वो अपने आप सही सही जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर की नजर से अपने जीवनों को वो जांच के नहीं देखता है, तो वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर नहीं है। इंग्लिश में बोलता है सेल्फ राइचसनेस, जो अपने आप को बहुत अच्छा नेक इंसान समझता है, अपने कामों के द्वारा, अपना चाल चलन के द्वारा अपने आप को नेक इंसान समझता है। बाइबल में बोलता है कि हम में से कोई भी नेक नहीं है, हम कोई भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें परमेश्वर का जरूरत है। लेकिन इस जगत में जो भी है व्यक्ति अपने आप को, अपने पापों को समझ पाता है और पापों से मन फिरना चाहता है, प्रभु यीशु उसके लिए मरा और उसके बाद उसको सूली पे चढ़ाया गया। उसके बाद उसको कब्र में रखा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि मौत का कोई भी ताकत उसके ऊपर नहीं था। अभी वो परमेश्वर के दाहिने साइड में बैठे हुए हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो हम सबको उद्धार देना चाहता है, पापों के बंधनों से निकालना चाहता है, वो परमेश्वर के राज्य में लेके आना चाहता है, ताकि हम सभी उद्धार के रास्ता, अनंत जीवन का रास्ता और छुटकारा का रास्ता में चल सके। अभी परमेश्वर ये चीज चाहता है, लेकिन हमें ये चीज पाने के लिए सुसमाचार सुनने के बाद जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु हमारा जीवन का प्रभु है और हम समझते हैं ये चीज, तभी हमारे अंदर पापों का कन्विक्शन आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है ये। तो वो पापों के कन्विक्शन में हम समझ पाते हैं कि हम कौन सा पाप में पड़े हुए हैं और परमेश्वर कितना पवित्र है, तभी हम पापों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ जाते हैं। देखिए, ये जो समझना कि मैं पापी हूँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है और हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारा उदाहरण है कि लोगों को समझ में आया था, कितना डीपली समझ में आया था उनका पापों का स्थिति और कितना डीप था उनका जो ज़रूरत था, परमेश्वर का ज़रूरत कितना गहरा था उनके जीवन में। जैसे कि लूका का किताब उसका 5 का 27 से 28 में जब देखते हैं, जहाँ पे जो लेवी है, जो चुंगी लेने वाला लेवी है और उसको परमेश्वर ने, चुंगी उछलने वाला लेवी है, उसको परमेश्वर ने बोला, "मेरे पीछे आ ले।" मेरे पीछे चला, प्रभु परमेश्वर ने उसको बोला, तो उसको इतना गहरा तरीका से अंदर से अगुवाई हुआ कि वो काम को छोड़ के प्रभु यीशु के साथ चलने लगे। उसको समझ में आया कि उसका पाप कितना खराब है, उसको समझ में आया कि परमेश्वर कितना महान है। तभी वो अपने पापों के जीवन को छोड़ के, वो जॉब को छोड़ के परमेश्वर के साथ चलने लगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जो हम बाइबल में देखते हैं कि उनके उनके वो पुराना जीवनों को कैसे वो छोड़ना चाहता है और नया जीवन की तरफ कैसे जाना चाहता है। जो लेवी है, वो अपना काम छोड़ के चला गया था। वो ऑफिस से निकल पड़ा, वो वापस नहीं आया कभी। उसको समझ में आया कि वो पापों में जीवन जी रहा है और परमेश्वर उसको पवित्रता में लेके जा सकता है। वो पापों के जीवन छोड़ के चला गया। पतरस को देखते हैं, पतरस मछली पकड़ रहा था, वो मछली, उसका बोट सब कुछ छोड़ के चला गया किसी के हाथ में, वो चला गया परमेश्वर के प्रभु यीशु के साथ। तो ऐसे क्यों वो लोग ऐसे चला गया? क्योंकि उनको समझ में आया कि उनका जीवन कैसा चल रहा है और परमेश्वर क्या दे सकता है उसको। उनको जब समझ में आया, उसने अपना अपना पुराना जीवनों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ चलने लगे। तो उनके अंदर जो कन्विक्शन है, उनके अंदर जो जो इच्छा है, उनका जो डिजायर है परमेश्वर के साथ चलना, वो कितना गहरा है। इसलिए गहरा है कि उनको समझ में आया कि उनका पापों का स्थिति क्या है, उनको समझ में आया वो जीवन में कहाँ पे पड़ा हुआ है, उनको समझ में आया परमेश्वर उनके जीवन के लिए क्या चाहता है, तभी वो पापों की चीजों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ जाना चाहता है।
अभी मैं और कुछ देखने वाला हूँ वचन से, जैसे कि होशो जो पुराने नियम की किताब में होशो करके एक भविष्यवक्ता है, तो वो क्या बोलता है होशो का 6 का 6 में वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे सच्चा प्रेम भाता है, ना कि मुझे बलिया भाता है। तो वहां पे वो बोल रहा है कि तुम्हें बलि या कुछ चढ़ाने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारा दिल से जानता हूँ। एक व्यक्ति जो सच्ची तरीके से परमेश्वर को प्रेम करता है, वो परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ता है। हम जो देखें कि फरीसी लोग प्रभु यीशु को नहीं ढूंढ रहा था, वो प्रभु यीशु को अलग अलग तरीके से विचार कर रहा था, प्रभु यीशु को नहीं ढूंढ रहा था, लेकिन तब के समय जो पापी लोग थे वो प्रभु यीशु को ढूंढ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सच्चा प्रेम था, परमेश्वर की तरफ सच्चा प्रेम था, और अपने पापी अवस्था को समझा था, और उनके अंदर एक डीप डिजायर था, उनके अंदर एक दिल का चाहत था कि वो पापी जीवन वो नहीं जिएगा और परमेश्वर की तरफ मुड़ेगा। लेकिन ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति अगर खुद सोचे कि मैं सही हूँ, मेरा जीवन सही है, मुझे कोई गॉड का जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अच्छा जीवन में जीऊंगा, तो उसको तो परमेश्वर का जरूरत नहीं है। इसलिए वो प्रभु यीशु ने कहा, मैं धार्मिक के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। अभी फिर से अगर हम भजन संगीता उसका 51 का 16 में जाएंगे, तो वहां पे बोल रहा है, जो बोलिया बलियां तुझे नहीं भाते, सो मुझे चढ़ानी नहीं है, वो बलियां तुझे बंधित तक नहीं है। तो बोल रहा है कि तुम्हें ये सब बलि देना और बड़े बड़े काम करना मेरे लिए ये जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली परमेश्वर चाहता है कि वो एक दिल जो है परमेश्वर की तरफ, वो चाहता है दिल जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर को चाह रहा है, वैसा दिल चाहिए वो। आप उसको क्या चढ़ावा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, वो उससे वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है कि हमारा दिल कैसा है। तो हम बाइबल में देख रहे हैं कि बहुत सारा लोग वो अपने पापी अवस्था को समझ पा के उसका दिल संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु की तरफ हुआ, वो प्रभु यीशु की तरफ मुड़ा, प्रभु यीशु को फॉलो करने लगे। तो इसके लिए हमें हमारा पापी अवस्था को समझना जरूरी है। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो पापियों को बुलाने के लिए आया, धार्मिक को नहीं। अभी हम वचन में जाएंगे, रोमियो की किताब में जाएंगे। रोमियो की किताब में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक नहीं है जगत में, एक्चुअली कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अगर रोमियो की किताब उसका 3 का 10 से 18 पढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं है, कोई समझदार नहीं है, एक भी नहीं है। ऐसा कोई ऐसा नहीं जो प्रभु को खोजता है। जब भटक गया वो सभी निकम्मा बन गया, और साथ साथ जब सबके सब कोई भी यहाँ पर दया दया तो दिखाता नहीं, एक भी नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जो है वो धार्मिक नहीं है, और ना कि धार्मिक के रास्ता में चल रहा है। जगत में कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। अगर आप रोमियो की किताब 10 का 10 में जाएंगे, वहां पे भी बोल रहा है कि एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति सभी क्योंकि सभी सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सभी व्यक्ति पापी है, सभी व्यक्ति पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। कोई भी जगत में धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है मैं धार्मिक हूँ, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है, सभी पाप में पैदा हुआ है, क्योंकि सभी आदम और हवा के द्वारा जो फैमिली लाइन है उससे पैदा हुआ है। तो हम सबके अंदर पापों के स्वभाव है। तो हम सभी पापी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति जगत में जो पैदा हुआ है सारे पापी व्यक्ति है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है सभी पापी व्यक्ति है, लेकिन सभी पापी व्यक्ति होने के नाते भी कुछ व्यक्ति खुद सोच रहा है कि वो धार्मिक है, उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। जब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हम पापी है और पाप अवस्था से निकलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है, वो व्यक्ति परमेश्वर की तरफ नहीं आएगा, प्रभु यीशु की तरफ नहीं आएगा। उस व्यक्ति को प्रभु यीशु का जरूरत नहीं है। अभी हम रोमियो की किताब 3 का 23 और 24 अगर पढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई तो कोई क्योंकि सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रोहित है, किंतु यीशु मसीह में संपन्न किया गया अनुग्रह के छुटकारा के द्वारा उसके अनुग्रह से वो एक सेतमेत की उपहार के रूप में धर्मी ठहराया जाएगा। तो बोल रहा है कि प्रभु यीशु को विश्वास करने के द्वारा वो प्रभु यीशु उसको उद्धार उद्धार करेगा। और 25 में बोल रहा है परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसमें विश्वास के द्वारा पापों से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को दिया। उसने ये काम यीशु मसीह के बलिदान के रूप में किया। ऐसे ये प्रमाण करने के लिए किया गया कि परमेश्वर सहनशील है, क्योंकि उसने पहले उन्हें उनके पापों के दंड दिया, दंड दिया भी ने छोड़ दिया था। आज भी अपना नए दर्शन के लिए उसने नए पुण्य है, और नए करता भी है। उसका
उनका जो यीशु मसीह में विश्वास रखता है। वो बोल रहा है कि वो न्याय करने वाला है और वो हमारा न्याय किया था प्रभु यीशु के मौत के द्वारा। प्रभु यीशु के मौत के द्वारा हमारा पापों का कीमत चुकाया गया और हमें उसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, हमें उसके द्वारा पापों का क्षमा मिल सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए आया था, वो सूली पे चढ़ाया गया और उसके बाद वो कब्र में रखा गया, उसके बाद वो जी उठा। तो हमें प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार का रास्ता खोल दिया गया है। अभी हम जब ये सारी चीज़ों को समझते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें पापों हमारा जो पापों की अवस्था है, वो दर्शाता है हमें, हमें समझने के लिए कोशिश करते हैं हमारे दिलों में। और हम जब उस चीज़ को समझ पाते हैं, तभी हम पापों से मन परिवर्तन करते हैं। तो प्रभु यीशु की तरफ मुड़ने के लिए मन परिवर्तन करना ज़रूरी है और मन परिवर्तन करने के लिए हमें हमें पापों की स्थिति हमें समझना ज़रूरी है कि हम पापी हैं और पाप में पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है, वो पाप में पड़े हुए हैं, वो प्रभु की तरफ क्यों मुड़ेंगे? उसको समझ में नहीं आएगा प्रभु की तरफ क्यों जाना है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। प्रभु चाहता है कि प्रभु पापियों के लिए आया था। जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक समझता है, प्रभु उसके लिए नहीं आया था। बहुत सारे लोग हैं जगत में अपने आप को धार्मिक समझता है, सेल्फ राइचियस है। वो समझता है कि वो अपने आप को उद्धार कर सकता है, अपने आप अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन उसको बहुत तकलीफ होगा परमेश्वर के बारे में समझने के लिए और क्योंकि परमेश्वर पापियों को नहीं जो अपने आप को धार्मिक को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया था। बट जगत में वैसे भी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, सारे पापी है। अब प्रभु यीशु सबको बुलाने के लिए आया था, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक समझता है, परमेश्वर उसके लिए नहीं है। उसके बाद हम अंत में मत्ती का सुसमाचार उसका 4 का 17 में देखेंगे। जब प्रभु यीशु इस जगत में प्रचार कर रहा था, वो क्या प्रचार कर रहा था? प्रभु यीशु उनको प्रचार शुरू किया, बोला मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट निकट में है। प्रभु यीशु हमेशा जब प्रचार करता था, वो यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ स्वर्ग राज्य निकट है। क्यों लोगों को मन फिराने के लिए बोल रहा था? क्योंकि लोग पाप में पड़े हुए हैं, तो उसको मन फिराने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता अगर वो पापों से मन नहीं फिराता है। तो मतलब अगर कोई अपने पापी अवस्था को नहीं समझ पाता है, तो वो मन फिराएगा कैसे? तो ऐसे ही अ, प्रभु यीशु उन व्यक्ति के लिए आया था जो अपने पापों की स्थिति को वो आया था सभी व्यक्ति के लिए, जगत के सभी लोगों के लिए आया था, सबके लिए पापों की कीमत चुकाया वो। लेकिन वही व्यक्ति उसको ग्रहण कर सकता है जो अपने पापों की स्थिति को समझ पाता है। वही व्यक्ति पापों से मुड़ सकता है परमेश्वर की तरफ और वही व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकता है। अभी ये भी सही है कि पवित्र आत्मा ही हमें समझाता है हमारा पापों का स्थिति। मैं 2003 में विश्वास में आया था, बट उससे पहले मैं समझता ही नहीं था कि मैं पाप में हूँ। लेकिन 2003 में जब परमेश्वर मुझके साथ मेरा भेंट हुआ, परमेश्वर जब उसके बारे में हमें 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 और भी चीज़ रिवील किया, तो हमें समझ में आया कि मैं पापों की स्थिति में बैठा हूँ। तभी मैं मन परिवर्तन किया, परमेश्वर की तरफ मुड़ा। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम कौन-सा पाप में पड़े हुए हैं, तभी हम परमेश्वर की तरफ मुड़ सकते हैं। पर उद्धार मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया, वो नहीं है। परमेश्वर हमें पापों के बंधन से भी निकाला और वो कैसे हुआ? जब हम सुसमाचार सुना, परमेश्वर हमारे दिलों में बात किया, हम पापों से मन परिवर्तन किए, वो हमारे जीवनों को बदल देता है, वो हमारे दिलों को बदल देता है। उसके बाद ही पानी में बपतिस्मा होता है और पवित्र आत्मा हम ग्रहण करते हैं। तो हम जब तक हम अपने आप को पापी करके नहीं समझ पाएँगे, तब हम परमेश्वर की ज़रूरत को नहीं समझ पाएँगे। तभी हम मन परिवर्तन करेंगे, परमेश्वर की तरफ जाएँगे और उससे हमारा हमारा क्षमा मिलेगा, हम संपूर्ण फ्रीडम पाएँगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएँगे। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ, धार्मिकों को नहीं। जगत में कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, सारे पापी हैं। प्रभु यीशु सारे पापी व्यक्ति के लिए मरा था। लेकिन अभी अगर हम अपने आप को धार्मिक करके सोचेंगे, तो परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का नया जीवन हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु कहा था, मैं पापियों के लिए आया हूँ, धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा इस वचन के द्वारा। आपको अगर इसके बाहर भी और भी बहुत सारा चीज़ जानने का इच्छा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर डिसाइपलशिप के बारे में भी जानना है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको सहायता करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।